तो आज का इंटरव्यू शूट हो रहा है हमारे साथ रजत सर के साथ और विभा मैम के साथ, जो कि फाउंडर हैं बीबी कॉस्मेटिक के। बीबी कॉस्मेटिक इज अ रिटेल स्टोर चेन, राइट। जो स्टार्ट तो यहाँ से हुई है कि हमारा फर्स्ट स्टोर है, राइट। बट हमारा जो मेन मोटिव है टू हैव द स्टोर्स ऑल ओवर द इंडिया। उसके बारे में मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा, बाद में पता चलेगा। और सर की इनकम का ही पता चलेगा। नहीं, उसका तो नहीं पता नहीं चलेगा, पता top चलेगा। secret। नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर आज सर की इनकम निकाली जाएगी, ठीक है मैम। और सर आप दोनों ने मिल के इतना बढ़िया ब्रांड आपने एस्टेब्लिश करा है जो कस्टमर की नीड फुलफिल कर रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़े से बताना चाहेंगे। फिलहाल आप लोग अपने नाम से शुरू करिए, अपने एजुकेशन से शुरू करिए, और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे ये सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को बताइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं रजत हूँ, आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ बीबी कॉस्मेटिक। मतलब एजुकेशन की बात करी जाए तो आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय एजुकेशन, बट या फ्रॉम हार्ट एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन ओनली। एंड अब तो आई एम लाइक everything for BB Cosmetics. My name is Vibha and I'm the CFO of BB Cosmetics. And मेरा एजुकेशन लाइक मैंने BC और MC किया है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट लाइक मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट था बिजनेस वूमन बनना, इसलिए मैंने कुछ टाइम तक लाइक जॉब करी। उसके बाद फिर मैंने स्विच करके अब मेरे लिए सब कुछ मेरा ड्रीम BB Cosmetics से हो चुका है। तो ये बिजनेस का आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया, मतलब एम्बिशन कहाँ से आएगा हमें बिजनेस ही करना है, कौन सी एज से आया आप लोगों को? देखो हम ना बचपन से फ्रेंड्स हैं, लाइक फ्रॉम द स्कूल टाइम वी आर फ्रेंड्स। एंड उसके बाद भी मेरी डांस एकेडमी थी, ये साथ में डांस सिखाती थी। मेरा रॉक बैंड था, शी यूज्ड टू बी द सिंगर, आई यूज्ड टू बी द ड्रमर, एंड आई कंपोज एंड आई लाइक टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। क्या बात। फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी रहा है मेरा, तो उसमें भी ये बहुत सारी हेल्प करती थी। मतलब पूरा बैकएंड हमेशा से इन्होंने ही संभाला है। पर डिफरेंस ये था कि उस समय अनऑफिशियली करती थी, एंड अब जो बिजनेस है इसमें शी इज द ऑफिशियल पार्टनर, राइट। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। हुआ क्या ना कि स्टार्टिंग में मेरा ही था, एंड बिजनेस वाली चीज आई कहाँ से, इसका लाइक मैं पूरा श्रेय अपने भैया को देना चाहूँगा। जनरली उनकी बात नहीं आती है, बट आज पहली बार मैं बता रहा हूँ। लाइक मैंने 12th कंप्लीट किया, राइट। एंड 12th कंप्लीट करने के बाद मेरे भैया ने डांस एकेडमी सेटअप करी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ आया कि आई एम अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस, क्योंकि भैया का है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं भी उसका पार्ट बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे चीज़ें टेक केयर करने लगा धीरे धीरे। फिर भैया का फिल्म प्रोडक्शन हाउस से भैया का मुंबई आना जाना रहता था, तो आई यूज टू टीच डांस। मैं डांस ट्रेनर बन गया। कब मैं नॉर्मल से मैं डांस ट्रेनर बन गया मुझे पता भी नहीं चला। एंड उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदल गई। ये कब की बात है? ये है 2012 की बात, जब मैंने 12th कंप्लीट किया था। कम से कम 11 साल पहले की। 11 साल एग्जैक्टली, राइट। बीटेक भी चल रहा था, वो भी चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। बट एक दिन लाइक 2 से 3 साल हो गया था, मेरा फोटोग्राफी का भी बिजनेस था। मैंने बीटेक के टाइम में सब कुछ चल रहा था। एक दिन ना ऐसा हुआ कि फेसबुक पे मैं अपनी प्रोफाइल चेंज कर रहा था, ओके, एडिट कर रहा था बेसिकली। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आपने देखा होगा तो यू विल गेट टू नो, सेल्फ एम्प्लॉयड लिख के आता है। वहाँ पे जब आप कुछ करने जाओगे वहाँ बिजनेस नहीं आता है। उस समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया ना कि वाई सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद को नौकरी देना तो हुआ ना, आई एम नॉट डूइंग अ बिजनेस, राइट। एग्जैक्टली। तो अगर आई एम डूइंग फोटोग्राफी फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं किसी भी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा, बट एक सिंपल सी चीज़ है, मैं अगर फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं अगर कैमरा उठाऊंगा तो पैसा आएगा, कैमरा नहीं उठाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस मेरी एक टीम हो जो काम कर रही है, मैं सिर्फ उनको मैनेज कर रहा हूँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उसको ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। मैं काम करूँ या ना करूँ, पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा तो आने जाना है, राइट। तो उस समय स्ट्राइक किया कि नहीं यार, बिजनेस तो करना पड़ेगा। जो अभी मैं कर रहा हूँ उससे चीज़ें नहीं होने वाली। एंड देन वी हैव डिसाइडेड टू डू द बिजनेस। बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत कुछ ट्राई किया। 4-5 साल हम दिल्ली में थे, हम दोनों अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहे थे। हमारी, मुझे भी याद अभी, हमारी पहली जो जॉब थी दैट वाज इन फ्लिपकार्ट। क्या बात है, राइट। फ्लिपकार्ट। मैं सेकंड फ्लोर पे था, मैं फ्लिपकार्ट में था, ये फर्स्ट फ्लोर पे थी। मैं पेटीएम में थी पहले, राइट। एंड सैलरी आप सुनोगे ना तो हिल जाओगे। द सैलरी वॉज जस्ट 8,000 रुपये आती थी। हाँ एग्जैक्टली 8,000 रुपये सैलरी आती थी। Oh my 8,000 God। में, हाँ, मैं दिल्ली में रहना भी है, हमें खाना भी है, हमें ट्रैवल भी करना बहुत है, मुश्किल है, बहुत और बिजनेस का स्ट्रगल भी चल रहा था उस समय। मैं ओपनली बता दूं, वी हैव स्टार्टेड ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो हमने अब छोड़ दी है। मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील करूंगा, राइट। तो काफ़ी दोस्त भी खत्म हुए उस समय, बहुत सारी चीज़ें रही। एंड वहाँ पे आप ना दिखा नहीं सकते कि आप बहुत गरीब हो, सही बात है, राइट। जो सच्चाई होती है वो आपको दिखाना पड़ता है कि आप वहाँ पे आपका जो आपके पैसे हैं वही आपके स्टेटस बिकता है। एग्जैक्टली वहाँ पे स्टेटस बिकता है। तो 8,000 रुपये आ रहे हैं, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आप नहीं दिखा सकते लोगों को कि हम गरीब कि हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो एक ऐसा भी टाइम था ना कि मुझे अभी भी याद है, हम लोग की मतलब
4-6 लोग एक फ्लैट में रहते थे, क्योंकि सबको शेयरिंग करनी पड़ती थी कि जितना कम पैसा लगे, बिल्कुल जितना सही बच बात पाए है। उतना बेटर रहेगा। और यही ज़्यादा बेटर प्लान है। एग्जैक्टली तो फिर एक दिन ऐसा हुआ ना कि पैसा नहीं था हमारे पास, एंड मैं मतलब अब बहुत मुश्किल होता है यकीन करना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। 20 से 25 रुपए था, ठीक है, और मैं 1 किलो आटा खरीद के लेके आया एंड सोचा कि सबसे इजी क्या है बनाना, तो आटा, थोड़ी सी चीनी एंड उसका आटे का हलवा बनाते हैं, कुछ तो जाएगा। सही बात है, पेट तो मतलब पैसे भरेगा। बचाने के लिए हाँ कि पेट भी भरा रहे और हमारे घर में पैसा हम भेज सकें। राइट, एंड मुझे कुकिंग आती तो थी नहीं, मुझे जो नहीं बन आइडिया गया था वो क्या बन होगा। गया। मैंने इतना ज़्यादा आटा डाल दिया कि आटा भी पूरा यूज़ हो गया और वो खाने लायक भी नहीं बचा। वो इतना ज़्यादा, वो 3 भगोना भर के बन गया। आटा ऐसे तो थोड़ा दिखता है, जब उसमें पानी डाल के उसमें आप खौलाते हो तो सही वो बात फूल जाता है। हम्म, तो वो 3 भगोना बन गया। वो कब तक खाए, वो फेंका भी गया। उसको बोलते हैं, एक्चुअली में उस दिन समझ में आया, इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। जो उस दिन हम लोगों ने फेस किया। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये आपके जॉब के स्ट्रगल थे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अब आप जॉब से कैसे निकले और डांस एकेडमी आपने कैसे शुरू करी और आप मैम से कैसे मिले? देखिए, जब डांस एकेडमी स्टार्ट करी तो जॉब तो कर ही नहीं रहे थे। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय 12th एंड घर पे डांस एकेडमी सेटअप हो गई। घर पे आंगन था, भैया ने वहाँ पे सेटअप कर दिया, तो वो चीज़ें वैसे ही चलने लगी। एंड इनसे कैसे मिले, वो तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, बहुत लंबा है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। आप लोग रिलेशनशिप में? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं इसको, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं चाहूँगा कि मैं लास्ट में बताऊँगा। ओह माय गॉड। ये बहुत ही सेंसिटिव है एंड बहुत ही मतलब बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताऊंगा, यू विल गेट अमेज कि एक्चुअली में क्या है ये। कॉलेज चल रहा था तो टाइम नहीं होता था इतना कि डांस एकेडमी चला पाए, तो लाइक 2015 तक किया। उसके बाद फिर डांस एकेडमी बंद करनी पड़ी बिकॉज टाइम नहीं था। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करते ही दिल्ली निकल गए एंड 1 साल मैं दिल्ली में रहा। उसके बाद ये भी दिल्ली आ गई थी, तो फिर साथ में हम लोग की जॉब चलती रही। वहाँ पे बहुत सारी कंपनी स्विच करी। मतलब पता था कि करना बिजनेस ही है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है आपको। आपको कितनी अच्छी सैलरी मिल जाए, मतलब पहली सैलरी हमारी, हमें याद है हम लोग की ग्रोथ एक ही साथ हुई है। सबसे पहली जॉब थी हमारी, उसमें 8,000 सैलरी थी। उसके बाद पेटीएम से हम चले गए, मैं चला गया था OLX कैश माई कार में, वहाँ पे 12,000 सैलरी थी। उसके बाद मैं ये गेम्स, ये स्पोर्ट्स आपने खेला होगा, NFS मोस्ट वांटेड, क्रिकेट, वो जो कंपनी थी वहाँ मुझे सपोर्ट देना होता था, चैट सपोर्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। अच्छा। तो वहाँ मैं चला गया, वहाँ मेरी सैलरी 26,000 रुपये हो गई। और उसकी कहानी तो ऐसी है कि 2 महीने मैंने जॉब करी, मेरा ट्रेनिंग पार्ट चल रहा था एंड उसके बाद मिलनी थी 40,000 रुपये सैलरी। मतलब कंडीशन आप समझ रहे हो क्या है, पैसा नहीं है, सैलरी मिलनी है। लेकिन उसी समय एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए मेरे पास कॉल आई एंड मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। तो कल मुझे बिजनेस मीटिंग थी वो? नेटवर्क मार्केटिंग की ही थी। अच्छा। देखिए, मैटर नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग था या क्या था, लेकिन मेरे इंपॉर्टेंट था कि बिजनेस है वो, यस करेक्ट, राइट। क्योंकि हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। बिल्कुल सही। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि मैं शायद वहाँ कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सीखने को क्या मिलेगा वो मैटर करता तो है। वहाँ पे आपको सीखने को मिला? बहुत ज़्यादा, वॉट एवर आई एम टुडे, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि उसकी वजह से ही है। बिकॉज वहाँ पे ना आप लोग गलत बोलते हैं, बट दिस इज समथिंग ना कि वहाँ पे आपको सपने देखने की औकात तो मिलती है भाई। मैं ये बहुत क्लियर बोलूँगा। एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। पहले होंडा सिटी यूज्ड टू बी ड्रीम कार, उसके बाद पता चला ना कि अच्छा मर्सिडीज वही होती है। पहले मर्सिडीज बोलते थे, मर्सिडीज चाहिए, अब बोलते हैं कि मर्सिडीज मेबैक S क्लास चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है। पहले आईफोन के बारे में सोचता था इंसान, मैकबुक के बारे में नहीं सोचता था। अब मैकबुक हो गया, उससे नीचे सोचते नहीं है। ऑडी, मर्सिडीज, BMW, इसके नीचे सोचते नहीं। मतलब एक औकात मिल गई ना कि वो लेना तो है बॉस, कैसे भी लें। कैसे बोले? शायद वहाँ ना होते तो आज भी जॉब कर रहे होते, सेटल होते अपनी लाइफ में। अच्छा, यही ड्रीम था जो आपको पुश कर गया आपके बिजनेस की तरफ। हाँ एग्जैक्टली। नेटवर्क मार्केटिंग के बाद अभी मैम से भी पूछेंगे, हाँ, पहले सर का ले लें फिर मैम पे भी आएंगे। सर बताइए। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीट करते करते मतलब काफ़ी 3-4 साल मैंने काम किया। अच्छी खासी टीम थी, 100 से ज़्यादा लोगों की टीम थी मेरी। बट वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ होती है, अगर एक होता है ना, आप सर्किट है, ठीक है, आपने पूरे घर में वायरिंग कर रखी है एंड सर्किट में एक जगह कुछ होता है तो सारे तार जल जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो वो छोटा सा तार जला एंड सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म हो गई। 4 साल की मेहनत, बहुत बुरा लगा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बैठे थे कुछ समय के लिए, आप बहुत अजीब सी हालत थी, बट लगा कि नहीं, कोई नहीं, जो हो गया उसको जाने देते हैं। एंड जो सीखा है ना उससे, उसके ऊपर काम करके फिर कुछ बड़ा करना है भाई, करना तो है,
बिल्कुल, आज बिल्कुल। नहीं तो कल हो जाएगा, बट वो हमारे हाथ में है। हम्म, सब लोग छोड़ चुके हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भी मेरे साथ का था जो बिजनेस कर रहा हूँ। सिर्फ हम ही 2 लोग हैं जो आज बिजनेस कर रहे हैं, बाकी लोग जॉब कर रहे हैं। क्या तो बात अगर है। आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बन जाओगे। आप यहाँ से बनो चाहे वहाँ से बनो, जूता बेचो चाहे पान बेचो, बिजनेस करना है तो बन जाओगे भाई। उसके बाद हाँ, यहाँ पे लाइक जॉब ही कर रहे थे, एंड इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी Yes, स्टोरी correct, है। बताइए। ये कई बार बोला जाता है ना कि जरूर आप जो चाहते हो वो नहीं होता, जो होना होता है वो हो जाता है। सही बात। आई थिंक बहुत से लोग इस चीज़ को बिलीव करते होंगे। तो कभी भी सोचा नहीं था कि इस लाइन में आ जाएंगे, इस फील्ड में आ जाएंगे। मैं दूसरे स्टार्टअप के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा था, मेरा एप्लीकेशन तक प्ले स्टोर पे लॉन्च हो गया था। रात दिन एक करके इनको याद है अच्छे से, मैं शाम को 6 बजे काम करने बैठता था और अगले दिन दोपहर में 2 बजे बज गए, मैं अभी तक काम ही कर रहा हूँ। ना मैंने नाश्ता किया है, ना मैंने ब्रश किया है, मैं लगा रहता था पूरे टाइम। ओह माय गॉड। 1-1.5 महीना ऐसा चला। एप्लीकेशन का यूआई मुझे बनाना था कोविड के टाइम पे, एंड वो भी बहुत ही एक इमोशनल चीज़ की वजह से मैंने स्टार्ट किया था कि लोगों की जान बच सके। एंड आई होप मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर इस चीज़ के ऊपर अपने प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। वो बिल्कुल। हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट फंडिंग नहीं थी, उतना रिसोर्सेज नहीं थे, नहीं पैसा था कि 1-2 करोड़ रुपए हों तो फिर उसको कर पाएँ, तो फिर वो रुक गया काम। जॉब मैंने स्टार्ट कर दी थी। उस समय मैं एक दूसरी कंपनी में था, मैंने बायजूस ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी थी, वो भी सेम सेक्टर में, दिल्ली में ही थे। मेरे जिया जी का एक्चुअली गोल्ड का काम है, तो उनको चाहिए थी एक दुकान फ्रंट पे। वो कहते हैं रजत, एरिया तो बहुत बड़ा मिल रहा है मुझे, मैं अपनी स्टोर नहीं ओपन कर सकता, तो आधे में ज्वेलरी की दुकान कर लूँगे, आधे में मैं कॉस्मेटिक्स का ओपन कर दूंगा, उसको तुम हैंडल कर लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, क्या दिक्कत है, कर लिया जाएगा। बिल्कुल। ये चीज़ दिमाग में रही। एंड फिर उसी रात मैं दिल्ली निकल गया और मेरी रात में बस में इनसे बात हो रही थी। तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार कॉस्मेटिक्स लाइक ठीक है, ऐसा क्या है जो कोई नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है सर, अब हम यहाँ पे आपको कट करेंगे। हाँ हाँ, अब बीबी कॉस्मेटिक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले विभा मैम के बारे में बात करते हैं। नाउ विभा मैम, आप पे आते हैं। अब आप अपनी स्टोरी बताइए कि आप कैसे सर से मिले और आपको बिजनेस की आइडिया कहाँ से आई, आपकी क्या स्टोरी है। जैसे सर ने बताया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब, डांस एकेडमी, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, आप बताइए आपने क्या क्या करा है यहाँ तक आने से पहले। बिल्कुल, देखिए इसमें भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि लाइक अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मतलब स्कूल में भी हम बहुत टाइम जानते हैं, बट हमें नहीं पता था कि हम सच में एक दूसरे को जानते हैं। अच्छी स्टोरी इसमें ये है। सही बात तो है। लाइक रही बात डांस एकेडमी की, तो डांस एकेडमी इनकी थी। एंड लाइक मुझे डांस करने का बचपन से शौक है। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं डांसिंग भी करती हूँ, क्या बात है। मैं दोनों चीजें करती हूँ। एंड आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ हॉकी ऑल्सो, राइट। सो मतलब लाइक मैं ऐसे ही नॉर्मली, मेरा कॉलेज चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, एंड मेरे जस्ट सामने मतलब एक आंटी रहती है, उनके बच्चों को डांस सीखना था। अच्छा। तो फिर लाइक उन्होंने पहले मुझसे बोला कि आप डांस सिखा दो। सो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं, बिकॉज कॉलेज एंड होता है लेट में। तो फिर मुझे आइडिया आया कि लाइक हाँ, बगल में डांस एकेडमी ओपन है। तो फिर लाइक उनको लेके हम गए। उसके बाद फिर तब मैं इनसे मिली, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी था, उससे लाइक ठीक 2 दिन पहले ही मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो इनके साथ कॉलेज में पढ़ रही थी, ये बात। और वो इनके साथ मेरे घर आई, तब मैं इनसे मिली। उसके बाद अब बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी वो मैं आपको बीच में बताऊंगी कि इसका क्या इंटेंट था, जो भी चीज़ है। तो फिर मुझे पता चला हाँ ये कोरियोग्राफर है, डांस सिखाते हैं। सो मैंने आंटी को बोला कि आपके बच्चों के लिए तो बगल में ही मिल गई एकेडमी, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। एंड मुझे डांस का स्टार्टिंग से शौक था। सो जब बच्चे सीखने लगे, उसके बाद फिर लाइक इनका अप्रोच आया कि काम करते हैं, मैं हिप हॉप सिखाता हूँ, तो बॉलीवुड सिखा देना। क्या बात है। तो मतलब वहाँ से पूरी टीम बन गई है। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग से ही हमारा वो बिजनेस का वो बोल सकते हैं ना कि आधा मैं संभालूंगा, आधा ये संभालेंगे। वो स्टार्टिंग से ही रहा है, बहुत अच्छा स्टार्टिंग से रहा। बॉन्डिंग रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि रजत भाई, आप बताइए ये गलत है कि सही है। जब ऊपर वाले को कुछ कराना होता है तो शुरुआत से ही रास्ते बनाना चालू कर देता है। स्टीव जॉब्स का इसके ऊपर एक वीडियो भी है, कनेक्टिंग द डॉट्स। यस, करेक्ट। अगर आपने नहीं देखा ना वो वीडियो कनेक्टिंग द डॉट्स बाय स्टीव जॉब्स, आप जरूर देखना। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी शुरुआत आज नहीं हुई है, उसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, बस आपको पता नहीं था। सही बात तो लोग है। बोलते हैं ना मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, भाई अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, सही। छोटी चीज बताता हूँ इसको लेके।
बहुत मैंने फेस करी है हम्म, कि फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं, हम्म, ठीक है, एंड रास्ते में किसी ने मुझे कंटाप मार दिया। हम्म। कानपुर वाले हैं भाई, हाँ, हाँ। किसी ने कंटाप मार दिया। हम्म, आप लड़ जाओगे उससे कि जी, यार जी। तुमने मुझे मारा कैसे, हम्म, पॉसिबिलिटी हम्म, हो सकता है, और आप वहां पर रुक गए, हम्म। तब तक थोड़ी दूर आ गया ना एक एक्सीडेंट हो गया। सही बात है, अगर ये कंटाप ना पड़ा होता तो शायद कुछ और हो जाता। तो वहाँ Exactly. तो वहाँ रुकते नहीं। एग्जैक्टली राइट, ये ना करेक्ट। मारता कंटाप, वो ट्रक कंटाप मार देता तो you know. तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कभी उस चीज को लेके रो मत कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्कुल सही बात जस्ट है। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो। मैम आप पे आते हैं कंटिन्यू, Right. फिर डांस एकेडमी। हाँ एग्जैक्टली, फिर डांस, फिर ये हिप हॉप सिखाने लगे एंड मैं बॉलीवुड सिखाने लगी। फिर ऐसी बातें करते करते फिर हमें पता चला कि लाइक अच्छा, हाँ अब मैं आपको बताती हूँ अच्छी चीज क्या थी। स्कूल टाइम में ये मेरा जूनियर हुआ करते थे और मैं बहुत इनकी बढ़िया। senior। अब मैं क्या सिंगर हूँ। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा हम लोग साथ में स्कूल में थे बट हमें पता ही नहीं मालूम था। नहीं था। तो बस यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी फ्रेंडशिप की। सो वो काफी लंबे टाइम से, आज आप देख ही रहे हैं, आज हम साथ में बिजनेस भी कर रहे सही हैं। बात। तो रजत भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके भाई ने आपको मेरे आईडी, जीजू ने। अच्छा जीजू ने, हाँ। तो आपको आइडिया दिया था कि भैया बगल में ज्वेलरी करते हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक कर लेते हैं बगल में। आप दिल्ली गए मैम से मिलने, मैम आप मैम से बताइए। मिलने नहीं, मैं अपने जॉब पे वापस गया था। अच्छा, तो वहाँ मिल गई मैम। मैम तो मैम यहीं कॉल पे मतलब थी। हम तो हमेशा से जानते हैं ना, मतलब बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। ओके ओके मैं ठीक जा है। रहा था तो मैं रास्ते में कॉल किया, मैं मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया आता है मैं सबसे पहले इनको कॉल करता हूँ। अच्छा कुछ अच्छा, भी होता है, बस मेरे लेट हो गई, मैं इनको बताऊंगा यार वाह यार बस लेट हो गई। ठीक है, कुछ भी ओके, होता है ओके। सबसे पहले इनको पता चलता अच्छा, है वो चीज़। तो मैम आपको जब कॉल करी तो हाँ। सर ने आपसे क्या कहा? सर ने मुझे यही बताया कि लाइक यार मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने 4 साल दिए थे बिजनेस में, आराम से। तो वो खत्म हो गया था। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने मुझे यही बोला कि यार एक आइडिया आ रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ऐसा ऐसा आइडिया है। तो मैंने बोला ठीक है रुको, मैं बस मैं भी दिल्ली आई रही हूँ, आती हूँ, फिर मैं डिस्कशन करते हैं इस बारे में। तो आपने कभी भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कैसे करेंगे, नहीं, क्या करेंगे? ये मेरी स्टोरी है। आप जानना चाहते थे मेरी स्टोरी, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ बताइए। देखिए मैंने कभी भी डिसीजन लेने से पहले सोचा नहीं, हम्म, क्योंकि Same here. क्योंकि कभी भी आप डिसीजन लेने से पहले सोचोगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो मैं लाइक अपने ऑडियंस को भी यही बोलूंगी कि आपको लाइफ में कुछ भी करना हो आप कभी सोचो मत, आप बस करो। क्या ज्यादा क्या होगा, अप्स एंड डाउन से तो आएंगे ना, बट आप बिल्कुल। काम कर जाओगे आगे। हम्म। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं पहले मैं ये प्लानिंग करता हूँ फिर मैं ये करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें घूमने का बहुत शौक होता है, बहुत राइट? शौक है, हमें ट्रैवलिंग करनी, कुछ भी करना है, बट हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि यार एक काम करते हैं, चलो आज हम उत्तराखंड चलते हैं घूमने, हाँ, नेक्स्ट वीक प्लान बनाते हैं। और last में? अचानक से लास्ट मोमेंट में कुछ Flop. होता है और प्लान फ्लॉप। ये वाला बहुत दुख देता है। बहुत। तो इसीलिए मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा है लाइक कॉलेज स्कूल टाइम में, चलिए हम सब छोटे ही होते हैं, ज्यादा उतना नहीं सोचना होता है, बट हाँ जैसे हमारा 10th क्रॉस होता है तब हमारी थिंकिंग बदलने लगती है बदलने लगती कि है, क्या करना है, कैसे करना है, लाइफ में चीजें बदलने लगती है, राइट? तो उसी टाइम मेरा प्लानिंग था कि हाँ ठीक है, मतलब लाइक पापा लोगों ने बोला कि आप मतलब आप तो जानते हो इस टाइम पे स्टार्टिंग से ही सबसे ज्यादा कंप्यूटर का बहुत क्रेज रहा है, बहुत। राइट? तो मेरा एजुकेशन एट द एंड पापा लोग की, मम्मी लोग की हेल्प से मेरा एजुकेशन बीसीए और एमसीए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। राइट? तो फिर मैंने कहा अब इतनी पढ़ाई करी है, इतना लाइक पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है इस चीज पे, तो ठीक है थोड़ा टाइम तो जॉब कर लेते हैं। बट मेरा बचपन से यही था कि मुझे बिजनेस करना Business है, करना है। मुझे बिजनेस वूमेन ही तो बनना ये है। आपने अपने पेरेंट्स को बताई थी ये बात? हाँ मैंने बताई थी। उनका but क्या रिएक्शन रहा? उनका रिएक्शन ये था कि अभी इन सब चीजों पे सोचने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल तो अपना कंप्यूटर करो बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा नाम है आगे, तो पहले इस पे ध्यान दो, ये सब बाद में देखा जाएगा। हम बात करते हैं बीबी कॉस्मेटिक के बारे में। जी। आपकी स्टोरी हो गई, आपकी हो गई, कुछ बचा है और कुछ बताने के लिए? बस एक फ्रेज बचा है, हाँ जी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, अभी जो जी। बता रही थी ना कि डिसीजन वाली बात, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा आप सभी से, डू नॉट मेक अ राइट डिसीजन, टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने 4 लाइनों में। हम बड़ी बातें बोलते हैं। नहीं, ये बात बहुत सही है कि देखिए डिसीजन और प्लान पहले नहीं बनते, बाद में बनते, पहले शुरू करिए और रिस्क की टेकर बनिए, मगर कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं है कि लोन लेके सारा पैसा झोंक दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिलहाल अब बात करें बीबी कॉस्मेटिक पे। हाँ बिल्कुल। अब ये बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि आप माल ले आए और लगा दिया और एकदम
स्टोर खोल लिया, इसके पीछे बहुत मेहनत होगी आपकी भी सोच भी नहीं और सकते आप आपकी कितनी मेहनत है। एक्स्ट्रॉर्डनरी मेहनत। सही में। एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, फिर शुरू करिए, बताइए। लोग बोलते हैं ना पैसे से बिजनेस हो जाता है, हम्म मत करना, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। हम्म। सीधा है, बुरा लग जाए तो लग जाए भाई, मत करना। मेरे पास पैसा नहीं था, इसके पास पैसा नहीं था, हम्म, यहाँ से सब गए हैं ना दिल्ली, हम्म, जाके मतलब आप ये समझो रात भर में डिसीजन ले लिया हम्म। कि करना है, वहां जाते ही 8 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया। जॉब छूटने वाली थी, कुछ समय में छूट जाती क्योंकि टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। सेल्स की जॉब थी, सैलरी अच्छी थी, 50,000 करीब सैलरी थी, लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं था तो छूट जाती। तुरंत लोन के लिए अप्लाई किया एंड बिना सोचे समझे कितने परसेंट पे मेरा नहीं मैटर करता, लोन उठाया, लोन हाथ में आया, जॉब छोड़ के कानपुर आ गया तुरंत, ना नोटिस पीरियड ना कुछ। तो आपको ये कैसे पता चला कि मुझे भर पाएंगे कि नहीं? अभी तो बोला ना, डू नॉट मेक अ राइट डिसीजन, टेक डिसीजन मेक इट राइट। यस करेक्ट। भर क्यों नहीं पाएंगे यार, मतलब आप काम करोगे तो भर ही लोगे ना। कौन सा एक दिन के लिए कल देना है मुझे, 5 साल है ना। दुनिया का बेवकूफ से बेवकूफ इंसान 5 साल मेहनत कर लेना तो कुछ कर ले जाएगा। सही बात है। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी, जो आपने लाइक बोला कि आपको कैसे पता कि आप वो चीज कर लोगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। जब एक बच्चा पैदा होता है, राइट, तो क्या उसको पता होता है कि वो गरीब होगा? ना, नहीं ना, ना। वो तो उसकी किस्मत में होता है कि हाँ हो सकता है वो गरीब हो जाए, राइट, बट फिर भी वो अपनी गरीबी झेल लेता है ना। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो फिर जब उसको अपने आप पे, जब उसको पता ही नहीं था कि वो गरीब होगा, बट फिर भी उसने गरीबी झेल ली, तो लाइक आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो आप उसको फुलफिल कर लोगे। एग्जैक्टली करेक्ट। आप गरीब पैदा किस्मत से होते हो, लेकिन आप अमीर अपनी मेहनत से बनते हो। ये तो आपके हाथ में है ना, तो इस चीज पे काम करो। बिल्कुल सही बात है। सो हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने। यहाँ पे आए, तुरंत कानपुर में आ गया, एंड ये कानपुर में थी, एंड वहीं से बैठ के ही सारे हम लोग रात भर डिस्कशन करने लगे कि क्या होना है, कैसे हो। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना, बिजनेस स्टार्ट कर लेना तो बहुत ईजी है। अलग क्या करें, आप घूमो ना रोड पे, आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक स्टोर दिखाई दें, तो हम में और उनमें डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली यही चीज जानना चाह रहे हैं। आप घर से बाहर निकलो, आप देखना बहुत सारे कॉस्मेटिक के स्टोर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उनमें और हमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज, 90% केसेस में वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या तो एक बेसिक एजुकेशन होती है, राइट। इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, इतने बिजनेस ट्राई किए हैं, इतनी अच्छी अच्छी जॉब करी है, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। सही बात है। तो वहां पे हमने सोचा कि पहले इस चीज को क्रैक करो कि क्या नया कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि 2 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। सबसे पहला वो लोग जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, लाइक मॉल्स वगैरह में हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पे प्राइजेस भी उसी तरीके से ज्यादा हैं, हाई रहते हैं। या तो फिर आप लोकल मार्केट में जाइए जहाँ पे प्राइसेस कम है, लेकिन जेन्युइनिटी का कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। आपको हाथ से पर्चे में मिल जाता है, मुंह जुबानी आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया जाता है, आपको पता नहीं होता इसका क्या एमआरपी था, कितने का मिला, ये ओरिजिनल है कि नहीं, जीएसटी बिल कुछ नहीं होता वहाँ पे। लेकिन आप मॉल से ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, यहाँ से आप सही नहीं ले सकते। तो सोल्यूशन क्या है? बीच में कोई है ही नहीं ना, जो कर तो रहा हो नॉर्मल स्टोर के तरीके से काम, लेकिन जो काम करने का तरीका हो वो प्रॉपर कंपनी वाला, मॉल वाला। तो हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये हो गया कि आप सही प्रोडक्ट दे रहे हो, ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हो। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलनी चाहिए, राइट। हमारे पास आप देख लो, कॉस्मेटिक्स भी है, ज्वेलरीज भी है। आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि आपको कॉस्मेटिक तो मिल जाएगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे, बट जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, कुंदन की हो गई, एडी ज्वेलरीज हो गई, जिरकोनिया हो गई, उसके बाद आपको जो राजस्थानी मेड ज्वेलरी है वो, कोरियन मेड पेंडेंट्स, ये सब कुछ आपको नहीं मिल पाता एक जगह पे। या तो एथनिक मिलेगा या तो वेस्टर्न मिलेगा। तो आप जाओगे कहाँ? आप ऑनलाइन जाओगे। ऑनलाइन में 300 की चीज को 1000 रुपए का दिखा दिया जाता है, और उसके बाद आपको मिलता भी है कि नहीं आपको नहीं पता। बहुत फ्रॉड है वहाँ पे। तो उसका सोल्यूशन हमने निकाला कि सेम ऑनलाइन की चीजें हम आपको यहाँ पे ऑफलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, आपके हिसाब से प्रॉपर रिकमेंडेशन के साथ। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपका स्किन टाइप ऐसा है कि आपका 50 रुपए के प्रोडक्ट से काम हो सकता है, तो हम आपको कभी भी सिर्फ सेल इंक्रीज करने के लिए 600, 700, 800 का प्रोडक्ट नहीं देंगे। आपका काम 10 रुपए से हो रहा है ना, तो आप 10 रुपए का सामान ले जाओ। सही बात है। ये एक ट्रस्ट है जो
हम अनकंडीशनली अपने कस्टमर के साथ रखते हैं और हमारा मेन मोटिव है कस्टमर को एक्सपीरियंस देना, जो उसको ना तो ऑनलाइन में मिल सकता है ना उसको कहीं मिल सकता है। देखिए मैटर ये नहीं करता कि आप 100 रुपए की चीज पहन रहे हो या 1000 की चीज पहन रहे हो। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपका जो स्टाइल है उस पे 100 रुपए की चीज सूट कर रही है या 1000 की चीज सूट कर रही है। राइट, करेक्ट। पहनने को तो इंसान आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको हर चीज अच्छी लगेगी क्योंकि वो बनती ही अच्छी है, वो सबके लिए सेम बनाई जाती है। बट इम्पोर्टेंट ये है, हम यहाँ पे मेन चीज इस चीज पे काम करते हैं कि लाइक कस्टमर आया अगर, राइट, तो उसके ऊपर क्या अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ अगर फॉर एग्जांपल उसका कलर डल है तो नहीं, अगर वो जरकन की चीज पहन लेगा तो बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल नहीं, वो पहनेगा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। सही बात right? है। तो इस चीज में उसके ऊपर क्या सूट करता है, हम कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर रिकमेंडेशन पे काम करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है बीबी कॉस्मेटिक्स का वो यही है। गाड़ी स्टार्ट कर। मैम आपके काम करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की हेल्प करते हैं कि कैसे वो 50 रुपये में भी अच्छे दिख सकते हैं। फिलहाल ये कंपनी ऐसी नहीं बनी सर, इसमें बहुत आप लोगों ने मेहनत लगाई है, उसके बारे में बताइए प्लीज़। पूरी जिंदगी लग गई है। जनता वो चीज़ जानना चाह रही है सर कि फाउंडर्स कैसे काम करते हैं। फाउंडर्स नॉर्मल आदमी से बहुत अलग होते हैं, जैसे कि आपने बताया कर जॉब रहे हैं मगर दिमाग जा रहा है कहीं और। देखो जॉब में आप हो, आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, सैटरडे संडे बहुत लोगों की छुट्टी होती है, उसमें आप एंजॉय करते हो, आप सब कुछ करते हो। आपको महीने में 1 से 2 छुट्टियां मिलती हैं, सिक लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है। उसके बाद 1-2 छुट्टी आप सिर दर्द और पेट दर्द बोल के ले लेते हो, ठीक है। आप महीने में कितने दिन काम करते हो? 30 दिन का महीना होता है, 26 दिन तो आपको ऐसे ही काम करना होता है। उसके बाद 2 से 3 छुट्टियां आप और ले लेते हो, तो आप कितने दिन काम कर रहे हो? 23 दिन, 24 दिन। यहाँ पे हमें 1.25 साल हो चुका है, हमने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। अब वहाँ पे 10 घंटे की जॉब करते हो, यहाँ हम सुबह 11 बजे आते हैं, रात में 10 बजे तक काम करते हैं। रात में 10 बजे के बाद घर जाके 1 घंटे में डिनर वगैरह कंप्लीट करके फिर हम काम करने बैठ जाते हैं अपना लैपटॉप लेके कि नेक्स्ट डे क्या होना है, इन फ्यूचर क्या होना है, क्या नई चीज़ें होनी है, नई मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होंगी, नए प्रोडक्ट्स कहाँ से लाने हैं, नई कंपनी से टाई अप, दुनिया भर की चीज़ें हम करते हैं। कभी छुट्टी नहीं होती हमारी, राइट। और जब स्टैब्लिश करना था तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल था, नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, बट फिर भी जितना हो सकता था अपने तरीके से बहुत कुछ किया। यहाँ पे आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आप ध्यान से सुनना। चाहो तो आपको अगर कॉपी पेन लेके बैठना है, आप नोट डाउन करके बैठ जाओ, एंड इस तरीके से आप करोगे ना तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई बिजनेस आपका फेल नहीं होगा। क्या बात है सर, प्लीज बताइए। बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप चेक करो कि आप रिटेल स्टोर अगर डालना चाहते हो तो कहाँ पे ओपन करना चाह रहे हो, उस एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है तो वहाँ पे लोगों की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट चूज करिए, उसके हिसाब से आप बिजनेस चूज करिए। उसके बाद कितने सारे स्टोर्स ऑलरेडी हैं, आप ओपन कर दोगे तो लोग आपके पास क्यों आएंगे, इसका आंसर आप ढूंढिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल्स। आपके पास 5 लाख रुपए है तो 5 लाख का काम करो ना, दूसरे का देख के क्यों भागना आपको, और पहले से प्रिपरेशन करो, एक एक चीज नोट डाउन करो कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हो, जीएसटी लेना चाहते हो तो पहले लिखो कि जीएसटी लेना चाहते हो तो जीएसटी में कितना खर्चा आएगा आपको। अरे यार जो 400, 500, 1000 रुपए की चीज, अरे लिखो ना, हजार एक एक रन से यार मैच जीता जाता है ना। एग्जैक्टली तो बहुत बढ़िया बात बताई। छोटी छोटी चीज आप लिखो उसमें कि आपको 1000 रुपए यहाँ लगना है, 1000 यहाँ लगना है, आपको स्पेस लेना है तो कितने का रेंट जाएगा, आपको कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, कितनी लाइट्स लगनी है, कितने वॉट की लाइट लगनी है, 10 वॉट की लाइट, 12 वॉट की लाइट, प्राइस का डिफरेंस होता है। एक लाइट तो लगाओगे नहीं, 20-25 लाइट लगेंगी तो आपका प्राइस बहुत डिफरेंस हो गया ना। तो वो भी आप डिसाइड करो, देखो जाके पूछो लोगों से कि आप कितनी वॉट की लाइट लगाए हो, पता करो दूसरे स्टोर में जाके, आपको लगेगा कि अच्छा आपको कितनी लाइट चाहिए, आपको इंटीरियर कैसा करना है, उसको बैठ के कॉपी पेन पे अपना स्पेस नाप के बनाओ, देखो कि कहाँ पे क्या चीज रखनी चाहिए। हमने एक एक चीज 3D पे डिजाइन करी थी पहले कि ये ऐसा होगा, यहाँ काउंटर ऐसा होगा। अब रैक्स जो लगी हुई हैं, ये रैक्स हमने एक एक करके खुद से डिजाइन करी कि ये लोहा जो है ये हम अलग जगह से डिजाइन करवाते हैं, अलग जगह से बनवाते हैं, जो शेल्फ लगनी है वो अलग जगह से लगती है, और पैसा कैसे बच सकता है आप यकीन नहीं मानोगे, बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन एक छोटी सी चीज, छोटी सी डिजाइन चेंज करने से ना मेरा 50,000 रुपये बचा था, क्योंकि जो लोहे की कॉस्टिंग है ना वो मेरी हाफ हो गई थी। तो ये छोटी चीजें होती है जिनके ऊपर आपको काम करना है। आप प्रॉपर लिस्ट बनाइए, उसमें दीजिए, आप हफ्ता 10 दिन आप दीजिए, तैयारी आप करिए, अपने कुल्हाड़ी में धार लगाइए, उसके बाद काटिए ना,
तो इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। पहले आप ये करिए, उसके बाद आप कैसे एग्जीक्यूट करना है, लोगों से कमियां पूछिए जाके, उसके बाद आप बिजनेस स्टैब्लिश करिए। सर लोगों की कमियां पूछने के लिए उन लोगों को शर्म आती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो कोई बात नहीं, आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, पीठ पीछे बोलेगा तो शर्माना आराम से। कौन से हमारे चाचा लग रहे हैं? सही बात है ना। लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो भाई आप एक चीज बताना, आप उनके बारे में सोच रहे हो, 4 दिन बाद आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप गरीब बैठ के घूमोगे, राइट, तब नहीं लोग बोलेंगे क्या? सही बात है। तब भी बोलेंगे ना। आपको मैटर नहीं होना चाहिए। बिजनेस का मतलब है आप शर्म हया सब भूल जाओ, सब खो दो और उसके बाद आप काम करो। एक कहावत आपने सुनी होगी कि लाइक वो कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग तब भी कहेंगे जब आप गरीब हैं, वो 4 लोग तब भी कहेंगे जब आप अमीर हैं। बस कहने वो का तरीका चार- बदल वो चार जाएगा। हमेशा बोलेंगे। कहने बट का बस सिर्फ इतना है कहने का कि- तरीका बदल हाँ, जाएगा। कि गरीब है तो बुराई करेंगे और अमीर है तो बड़ाई बड़ाई करेंगे, राइट करेक्ट। यही होता है और यही होता आएगा। फिर आपने इस्टेब्लिश कर लिया, कितना खर्चा लगा आप पे इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जितना सोचा था उससे 1.5x होके लगा, बिकॉज बहुत चीज़ें नहीं पता थी। कंप्लीट करने में 8 लाख पूरे खर्चा हो गए थे, 1 लाख रुपए बचा था। और यूट्यूब वगैरह देख के सोचा था क्या प्रोडक्ट है क्या प्रोडक्ट नहीं है, तो बहुत कम ही प्रोडक्ट्स आए थे। 2 से 2.5 लाख रुपए का ही सिर्फ हमारे पास स्टॉक था। उस समय हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर हमने उसके बाद काम किया। हम हर दिन ट्रैवलिंग करते थे, हर दिन कस्टमर आता था, वो जो सामान मांगता था हम एक्सेल शीट पे नोट डाउन करते थे, ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, अगले ही दिन जाके उसको लोकल मार्केट से परचेस करके लाते थे। नहीं हो रहा है प्रॉफिट, कोई बात नहीं, सामान होना चाहिए। हर दिन 2 महीने तक हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डेली काम किया। डेली 40 किलोमीटर हम ट्रैवल करते थे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, भले ही वो 50 रुपए का प्रोडक्ट है। सही बात है। हम 100 रुपए का पेट्रोल खर्चा करके जाएंगे, वो प्रोडक्ट लाके कस्टमर को अगले दिन देंगे। जैसे कि कस्टमर आप का देख रहे हैं भरोसा कि लोग कहते हैं कस्टमर ही भगवान है, तो कि कहने से नहीं होता है, करना भी पड़ता है। जैसे रजस्थान ने और विभा में हमने करा है कि 40 किलोमीटर का आना जाना, पेट्रोल भी लगेगा और वो भी बिजनेस का एक्सपेंस ही है। प्रॉफिट शुरुआत में हो नहीं रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है जो आपका बजट होता है समझा 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा ही लगता है। 1-1.5 लाख ज्यादा नहीं लगता है। 1.2 या 1.3x आप करके चलो, 1 करोड़ है तो उसमें 1.5 लाख नहीं लगेगा ना, उसमें तो 12 लाख लगेगा। सही बात है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान देना है। बिजनेस के लिए बस अपने ऑडियंस को मैं एक चीज बोलूंगी कि कस्टमर का फीडबैक बहुत जरूरी बहुत होता है। important है। आप दुनिया में कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, अगर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो लोगों का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। मैम आपको मेरे बारे में क्या फीडबैक है, हमारा काम आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। देखिए आपके जरिए आप लोगों तक पहुंच रहे हो, राइट। अब मैं जो भी चीजें मेरा एक्सपीरियंस है वो तो नहीं पहुंच रहा ना लोगों तक, लेकिन आपको तब शायद मेरी वजह से या इनकी वजह से किसी को थोड़ी भी हेल्प हो गई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है, राइट। सही बात है सर। तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, Thank you, थैंक sir. यू बोलना चाहूंगा इस चीज के Thank you, ma'am. लिए। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट तरीके से। लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं आपकी वीडियोस देख के, उनके अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि हाँ दे कैन ऑल्सो डू देयर ओन बिजनेस। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा प्लेटफॉर्म जो आप बिल्ड कर रहे हैं। आई विश कि बहुत ही तेजी से ये ग्रो हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक्स। तो सर आपने इस्टेब्लिश कर लिया, कस्टमर बेस आपका बन गया, ये कितने साल लगे इसको इस्टेब्लिश करने में पूरा आज के टाइम तक? आज के टाइम तक इस्टेब्लिश ही हो रहा है। कितने साल हो गए? हमें 1.25 साल हो चुका है कंप्लीट, हम्म। बट बाय द गॉड ग्रेस एंड हम लोगों की मेहनत बोलूँगा कि बहुत अच्छा जा रहा है। जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं। एंड मैं इनका तो मैं बोल नहीं सकता, बट मेरी लाइफ में मेरी फैमिली के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो यही है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बिकॉज पार्टनर हो ना तो ऐसा हो। लड़कों के काम ये करती है, मतलब आप बोलते हैं ना कंधे से कंधे मिला के चलना, वो सारी चीज़ें हैंडल करती है। भारी सामान उठाने से पेंटिंग तक का काम इन्होंने किया है एस्टैब्लिशमेंट के टाइम माय पे। गॉड, हमने क्या क्या नहीं किया, मतलब ये इतनी भारी भारी रैक से ये अकेले उठा के बाहर से अंदर रखवाती थी। पेंट से ही नहीं हुआ था, इन्होंने बैठ के सारा पेंटिंग किया। मैं अंदर दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं मार्केट करने गया हूँ, ये पेंट कर रही है बैठ के, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास में, पैसा भी बचाना है हमें, टाइम भी बचाना है, तो सब कुछ है। तो इवन आज तक हम लोगों ने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा, हर चीज़ हम खुद से ही कर रहे हैं। चाहे तो रख सकते हैं ना, पर झाड़ू पोछा तक भी हम खुद ही करते हैं भाई। जब तक हम नहीं करेंगे ना, हमें नहीं पता होगा कि एक एम्प्लॉय को क्या फील होता है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है। जब सीखेंगे तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ सिखा पाएंगे आगे। सही बात एंड है। तभी इसकी फ्रेंचाइजीज हम ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ये आपका फ्यूचर गोल्स हैं। एग्जैक्टली। चलिए बात ही करते हैं गोल्स की।
वो इसके साथ साथ ये हमारा ड्रीम भी है कि Dream? कानपुर में एटलीस्ट हमारे 5 स्टोर्स हों। तो जैसे कि आपने बताया कि फ्रेंचाइजी आपका फ्यूचर गोल्स है, कहाँ तक देखते हैं इस बिजनेस को आप? और बिजनेस को हम बहुत आगे तक हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। अभी देखिए हर एक स्टेप धीरे धीरे होता है। तो अभी हमने पहला अपना स्टोर स्टार्ट किया बीबी कॉस्मेटिक्स, एंड इसकी हमें फ्रेंचाइजी करनी है अलग अलग प्लेसेस में, ऑल इंडिया हमें करनी है। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि अभी आपको कोई भी सामान चाहिए तो आपको 2 दिन का समय लगता है डिलीवर होने में, राइट? हम चाहते हैं कि हम 1 डे डिलीवरी आपको दे पाएं। डिलीवरी से याद है आपकी वेबसाइट भी है, नहीं, Instagram वेबसाइट भी? अभी है नहीं, वेबसाइट इन प्रोसेस है। बहुत ही जल्द वेबसाइट आपको मे बी 1-2 हफ्ते में आपको मिल जाएगी। वो डेवलप कौन कर रहा है? वो मैं ही कर रहा हूँ। एज यू नो सारा टेक्निकल मैं ही देखता हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं आता डेवलप करना, तो मैं सीख रहा हूँ, साथ साथ में मैं कर भी रहा हूँ, बस नहीं पैसा खर्चा कर सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नहीं आता है तो सीख रहे हैं। ये नहीं कि पैसे बर्बाद करके दूसरे को हायर कर लिया, नहीं, वही पैसा कहीं और यूज कर लेंगे। सही बात है, कुछ ये सारी चीजें नई चीज सीखने कर वाली लेंगे हैं। उससे। सर आपका टर्नओवर की बात करते हैं। अब आप बताइए आज के टाइम में डेली कितने कस्टमर आ रहे हैं? डेली आई थिंक 20 से 25 कस्टमर आते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, बट जिस हिसाब से है कि अभी नया है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उस हिसाब से 20-25 कस्टमर्स हम बोलेंगे कि सही है। हमारी सेटिस्फाइड कस्टमर हैं ये? सेटिस्फाइड है, बिकॉज हम मार्केट के बीच में नहीं है, हम मार्केट से बाहर हैं। मार्केट की रिसर्च हमने करी थी, हम्म। तो जितने भी कस्टमर मिले सब ने हमको रिकमेंड करा। हमने अप्रोच नहीं करा सर को, बल्कि कस्टमर ने हमको अप्रोच करा कि आप जाके उनको अप्रोच करिए। देखिए कस्टमर्स के साथ ना हमारी फैमिली जैसा बॉन्ड है। हम एक फेस्टिवल कस्टमर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप हमारे इंस्टा पे जाके देखना कभी, तो क्रिसमस होगा तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ। उनका बर्थडे होता है तो उनको एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, यहाँ सॉन्ग प्ले करते हैं उनके बर्थडे पे। उसके अलावा कोई भी फेस्टिवल हो तो हम प्रॉपर्ली उसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए फैमिली। कस्टमर के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं वही प्यार है जो वापस आता है। बिल्कुल सही बात है। अभी 1 साल हमारा कंप्लीट हुआ था, तो नहीं होता है ऐसा, बट जनरली हमारे साथ ना ऐसा हुआ कि कस्टमर्स हमारे लिए केक लेके आए, हमारे लिए बुके Oh लेके my आए, God. हमारे लिए गिफ्ट लेके आए। क्या बात कौन है। कस्टमर करता है ऐसा? कोई नहीं करता कभी ये। नहीं करता। कस्टमर को है कि भैया डिस्काउंट और ज्यादा दे दो आपका, तो ये है। लेकिन कस्टमर्स ने 1-2 नहीं, कई सारे कस्टमर्स ने हमारे लिए गिफ्ट्स लाए। अभी मेरा बर्थडे था तो कस्टमर्स मेरे लिए मेरे बर्थडे पे गिफ्ट लेके आए, केक लेके आया। तो मैं बोलूँगा कि यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए चीज़ है कि हम हो गए यार सक्सेसफुल। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मतलब सही बात बाकी सक्सेस अलग है, और ये जो कस्टमर्स को प्यार मिल रहा है ना, बॉन्डिंग है, ये एक डिफरेंट चीज़ है जिसको कमाने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। एक कस्टमर की स्पेंडिंग बिल क्या होता है? जो एवरेज बिल अमाउंट है वो लगभग 400 से 450 रुपये है। एक कस्टमर अंदर आता है तो हमारे हिसाब से है ही, वो आता है ना एक लिपस्टिक खरीदने 50-100 रुपए की, 200 रुपए की, 3 रुपए का रबर बैंड खरीदने आता है, वो 300-400 रुपए का सामान लेके जाता है। लैक्मे में जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट 300 रुपए का है, आपके यहाँ कितने का मिलेगा? आप लोग एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, राइट? हम हाँ डिस्काउंट्स हम बोलते हैं कि हमारे लोएस्ट प्राइस पॉलिसी है। इससे कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। अगर आप जीएसटी, देखिए बहुत से लोग नॉन जीएसटी पे काम कर रहे हैं, तो उनका काम करने का तरीका अलग है, हम नहीं बोल सकते कुछ। लेकिन अगर कोई जीएसटी पे दे रहा है तो हमसे सस्ता शायद ही हो कि कोई दे पाए, बिकॉज हमारे काम करने का तरीका डिफरेंट है। और यही आपकी यूएसपी भी है। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? आप दोनों के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेके कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों ने हमें। देखो पेरेंट्स आपको पैसे से मदद करें या ना करें, लेकिन फिजिकली मेंटली सपोर्ट कर रहा है ना, आपको मना नहीं कर रहा काम करने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, सही बात है। हमारे दोनों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं एंड लाइक क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने हमें कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि नहीं जॉब ही करो। उन्होंने बोला कि आपको जो करना है आप वो करो, भरोसा आपके ऊपर है, आप सही करोगे। क्या तो बात है। बस वही चीज़ है। एंड जहाँ तक आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो इस समय हमारा जो टर्नओवर है वो लगभग 25 से 30 लाख का हमारा टर्नओवर है इस ये टाइम। महीने का, साल का? नहीं, साल का टर्नओवर साल का होता है, तो 25 से 30 लाख का इस समय हमारा टर्नओवर है। तो ठीक है, अभी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट सवाल सेम है आप लोग, जो स्टार्टिंग में आपने छोड़ा था, थैंक यू, यस करेक्ट। आप लोग ये जवाब देंगे इनका। रिलेशनशिप में हैं आप लोग? माइक दे दीजिए। तो मैम आप पूछिए आमिर जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछ लिया हमने, आप बताइए। देखिए रही, हाँ आपका सवाल था कि हम रिलेशनशिप में हैं या नहीं, और राइट? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? आप लोग साथ में काम करते हैं? हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत अच्छा है, बिकॉज वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक अगर इनके फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली मुझे बेटी मानती है, अगर मेरी फैमिली की बात करें तो मेरी फैमिली वाले इनको बेटा मानते हैं।
तो आप समझ लीजिए कि जब ऐसा बॉन्ड है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें साथ में काम करने से। और रही बात रिलेशनशिप की, सो हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट हाँ अगर कोई हमें देखता है तो वो यही सोचता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, बट क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा लाइफ में ऐसा कोई आपको पर्सन दिखेगा ही नहीं जिसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी, करेक्ट। स्पेशली फ्रेंडशिप में, क्योंकि फ्रेंडशिप कभी टिकती नहीं किसी की, मतलब बोलते हैं right? ना, फ्रेंडशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ टूट जाती है। साथ करो यार, अच्छा फ्रेंड हो तो करो, बिल्कुल करो। ठीक है, और एक और चीज बोली जाती है कि पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत खराब होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो पार्टनरशिप का बिजनेस भी अच्छा होता है। पार्टनरशिप का बिजनेस ही अच्छा होता है उससे, क्योंकि आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते अकेले। हाँ सही बात है, exactly. अकेले क्या अकेले आप नहीं करेंगे कर आप? सकते कोई चीज, हर चीज में किसी ना किसी की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अगर पार्टनर आपके जैसा है तो पार्टनरशिप में क्या बुराई है सर, है ना रजत सर? बिल्कुल। अगर मान लो रजत सर मार्केटिंग में जा रहे हैं और मैम पेंटिंग कर रही हैं बिना कहे, तो क्या बुराई है सर, है ना? एग्जैक्टली वही चीज है ना, तो वही बॉन्ड होता है, हमें एक दूसरे को पता होता है कि हमें ये काम करना है, उनको वो काम करना है, वो चीजें चलती चली जाती हैं। पार्टनर वो नहीं होता कि बस हाँ भाई तुम भी शुरू करो हम भी शुरू करें और चालू हो, नहीं। हाँ एग्जैक्टली। इट्स अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, है ना? राइट, तो बस यही चीज है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा से, एंड हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। आप बात करते हो ना रिलेशन की, तो रिलेशनशिप में जो चीजें होती है ना कहीं ये मेरे लिए उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, मैंने बोला my फैमिली God. के बाद ये सब मेरा मतलब हाँ जी, शादी आपने हो गई ना, बताया, जी। तो मेरे वाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगी कहीं ना कहीं, मैं बोल सकता हूँ क्या बात है। बिकॉज मेरा इन्होंने हर उस समय पे साथ दिया है जिस समय बहुत ज्यादा मुझे जरूरत थी, और मैंने भी इनका उसी तरीके से साथ दिया, तो वो अनकंडीशनल है। ये वीडियो आपकी वाइफ देख रही होंगी। हाँ कोई इशू नहीं है। अभी शादी हुई नहीं है, तो आगे और जब होगी ना? तो मैं तो खुद बता के रखूंगा, मतलब कोई देखता है उसको खुद पता चल जाता है कि नहीं भाई इसके बारे में बोल मत देना कुछ, ये तो खा जाएगा। सर वीडियो एंड करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, कस्टमर के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, इससे पहले हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि आपका ये लोकेशन क्या है। कस्टमर आपके पास आना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपको प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करके देखे तो कैसे आ सकता है? कि ये जो स्टोर है हमारा, ये केशवपुरम में है इस टाइम, केशवपुरम कल्याणपुर कानपुर। राइट, केशव वाटिका पार्क, अगर आप सिलेंडर चौराहे से आते हैं तो केशव वाटिका पार्क से 100 मीटर आगे लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाएगा, मेन रोड पे ही है। एंड या फिर आप गूगल पे जाते हैं, गूगल मैप्स पे आप बीबी कॉस्मेटिक्स सर्च आउट करिए, वो आपको हमारे लोकेशन पे लाके छोड़ देगा। आप हमारा इंस्टा पे जाना चाहें तो bb.cosmetics9 हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए। मैप की लोकेशन भी वहीं पे है, कॉन्टेक्ट नंबर। हमारा जो इंस्टा आईडी है वो bb.केशवपुरम है, बिकॉज हमें फ्रेंचाइजी डालनी है, सो हम अपनी लोकेशन के हिसाब से अपना आईडी रखते हैं। ओके, तो बड़ा ये फ्यूचर के लिए एकदम सेट है, क्या हाँ, बात है। exactly. एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, हम लोग कस्टमाइज गिफ्ट्स में भी डील करते हैं, वो हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है 2 दिन पहले। तो आपको वीडियो दिख जाएगा, आपको रेजिन आर्ट में कुछ बनवाना है, आपको मिनिएचर फ्रेम्स बनवाने हैं, कस्टमाइज फोटो फ्रेम्स बनवाने हैं आर्टिस्टिक टाइप के, वो सारी चीजें हम करते हैं एंड ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और And आपको वेबसाइट भी- बहुत जल्दी डेवलप होने वाली है। वेबसाइट डेवलप होते ही मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, फिलहाल अभी नहीं मिलेगी मगर बाद में मिल जाएगी। अभी आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, सो आप उसमें जाइए, आपको सारी चीजें ओपन हो जाएगी। तो सब वहाँ से कुछ भी दिख आप लोग जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग करते हैं हाँ इंस्टाग्राम पे? एग्जैक्टली, हम ऑल इंडिया वाओ। डिलीवरी करते हैं। बहुत आप बढ़िया। इंस्टा पे हमें आपको कुछ भी चाहिए हो, आपको कस्टमाइजेशन में चाहिए हो, या आपको प्रोडक्ट में चाहिए, या फिर आपको कोई हेल्प भी चाहिए हो, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे हर चीज में। आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। मैम थैंक यू, सर थैंक यू, बहुत अच्छा Thanks लगा a आप लोग से Thank बात you so much, करके। Amar.